सभी बच्चों ने हवन में सामग्री चढ़ाई, पूजा पाठ की और ईश्वर से प्रार्थना की अपने उज्जवल भविष्य के लिए, और मनोकामना भी की कि अच्छे से अच्छे मार्क्स हमारे हाई स्कूल में आए, जिससे हमारा भविष्य अच्छा हो। और उस सभी में हमारे सभी विद्यालय के हमारे प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण, उन सभी का पूरा सहयोग रहा, जिन्होंने सभी बच्चों के लिए अब तक उनकी परीक्षा से लेकर अब तो परीक्षाएं बाकी हैं, उनके हर एक चीज में सहयोग किया। जिस तरह से था उनकी सहायता की, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो या किसी भी प्रकार की हो। अब आपकी कलम की ताकत है कि आप उन सभी की मेहनत को अपनी कलम से उसको रंग दें, उसको रूप दें, उसको निखारें। किसी भी तरह उसको आप व्याख्यान में कैसे कर नहीं सकता, आप दिखाएं अपनी मेहनत का परिश्रम, जिससे हमें भी गर्व हो कि ये वही बच्चा है जो हमारे एमएल पब्लिक स्कूल में जिसने हमसे शिक्षा ली थी, और हमारे विद्यालय का, अपने माँ बाप का और स्वयं का आप अपना नाम रोशन करें। देखिए, हमारी हाई स्कूल की जो पहली परीक्षा है जो आप देने जा रहे हैं, लेकिन आपके निरंतर हमने टेस्ट लिए, निरंतर आपके हम टेस्ट लेते रहे और आपको समझाते रहे, लेकिन जो आपकी जब मेन परीक्षा देने जा रहे हो वो टेस्ट नहीं है, आपकी लास्ट मार्कशीट है, ये समझिए। वो आपका जीवन भर का एक मूल्यांकन है जो आपके पास जीवन भर रहेगी, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। देखिए, आज आपका विदाई समारोह में काफी समय खराब हुआ, ये हम भी जानते हैं, लेकिन ये भी समय जरूरी है, ये पल भी जरूरी है, क्योंकि अब तक आपने हमारे साथ जो समय व्यतीत किए उसका एक ये लास्ट समय था। लेकिन आपके लिए हमारे विद्यालय के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह की मदद के लिए आप निरंतर आ सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप अपने किसी भी शिक्षकगण से किसी भी प्रकार की सहायता ले सकते हैं। हम आपसे जुड़े हुए हैं, हमेशा जुड़े रहेंगे। और मैं अपनी वाणी से यह भी कहना चाहता हूं, देखिए, परीक्षा में आप स्वयं बैठेंगे, ना ही हम होंगे, ना ही आपके माता पिता होंगे, ना ही को, लेकिन फिर भी आप जिस समय परीक्षा दे रहे हैं, एक बार उनका ध्यान जरूर करेंगे और परीक्षा देंगे। और परीक्षा, जैसे कि आपने सुना ही है कि कंपटीशन का दौर है, ज्यादा से ज्यादा जितने अच्छे अंक लाओगे उतना ही बढ़िया है। कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, और जैसे कि प्रश्न तो आपको लिखना ही नहीं है, ओनली आपको उत्तर लिखना है। और देखिए, उत्तर लिखने की अलग अलग प्रक्रिया होती है, हर बच्चे के पास अपनी अपनी अलग प्रक्रिया है, और वो हर बच्चा जानता है कि अच्छे से अच्छे नंबर कैसे आएंगे। उसी प्रकार जब आपके पास अलग प्रक्रिया है, उसी प्रकार शिक्षकों के पास भी है कि अच्छे से अच्छा किस बच्चे ने लिखा है और किसको मैं अच्छे से अच्छे नंबर दूं। देखिए, आप सब 70 नंबर का करके आएंगे, मुझे पूरा पता है, लेकिन 70 नंबर में से भी एग्जामिनर 70 वाले बच्चे को भी बहुत मुश्किल से नंबर देता है। कहीं ना कहीं लेख में काटने की सोचेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती देखेगा, का और की उस पर गोला बनाएगा और 1 नंबर 2 नंबर कम करने की सोचेगा। लेकिन आपको बहुत अच्छे से अपनी कॉपी बार बार चेक करनी है कि मैंने कहीं गलती तो नहीं की है। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट विशेष बात यह है कि आपको अपना रोल नंबर हर पेज पर रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपकी कॉपियां अच्छी होती हैं, कभी कभी कुछ भी हो सकता है तो वो निकाल ली जाती है, दूसरे में लगा दी जाती है, ऐसे कहीं कहीं अवधारणाएं हैं। लेकिन फिर भी आपको हर पेज पे अपना रोल नंबर लिख के आना है, जिससे ऐसी चीजें आपके दिमाग में ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी से आप अपने पेनों को चला चला के चेक कर लीजिए। कम से कम 3 पेन ब्लू और 2 पेन ब्लैक तो होना चाहिए मिनिमम। स्केल होना चाहिए, पैमाना। और अच्छे से अभी से, अगर आपने पहले तो टेस्ट दिए हैं, फिर भी 3 घंटे एक मॉडल पेपर से आप सॉल्यूशन कर करके देखिए, उनको निकाल कर देखिए, करिए। क्योंकि मैं फिर से कहना चाहता हूं, ये वक्त है आपके पास, दोबारा लौट के नहीं आएगा। आपकी पहचान इसी से है। और मैं जाते जाते और अपनी वाणी से यही कहूंगा, आप सबको से प्रार्थना करूंगा आपके उज्जवल भविष्य की। धन्यवाद। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने। आपको जो आपने संघर्ष किया है, जो आपने पढ़ाई की है,
बस ये समझिए वही एग्जाम में आना है। उसको आपको मैं क्लास में भी समझाता हूं कैसे प्रेजेंटेशन देना है, वहां पर कैसे कॉपी को आपको डिजाइन करना है। आप तो है नहीं वहां पर, यहां तो पता है कि वो बच्चा कैसा है, उस हिसाब से टीचर देख रहा है, लेकिन वहां पर आपके सिर्फ जो आप लिखेंगे वही कॉपी में सामने होगा। तो लिखने के तरीकों को भी हमने समझाया, जो क्वेश्चंस आपको सबसे ज्यादा आते हैं, सबसे ज्यादा अच्छा लिख सकते हो आप, हेडिंग बना सकते हो तो हेडिंग, पॉइंट बना सकते हो पॉइंट, उसके माध्यम से आपको उसमें लिखना है। उसके बाद में आपको जो कम आता है, बहुत कम आता है क्वेश्चंस, उसको सबसे लास्ट में लेके जाना है। और जो आपको लगता है कि बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, उसको भी नहीं छोड़ना है। छोड़ना आपको उसमें कुछ भी नहीं है, करके पूरा पेपर आना है। ये नहीं कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा या मेरे से नहीं आ रहा है, पहले जो आ रहा है वो कर लीजिए, चाहे वो लॉन्ग आंसर है चाहे वो शॉर्ट आंसर है। और उसके बाद में जो आपको थोड़ा क्रिटिकल लग रहा है, कठिन लग रहा है, उसको लिख लीजिए। और स्केल का यूज प्रॉपर करेंगे हाशिया काटने के लिए। क्वेश्चन का नंबर, आंसर नंबर आप प्रॉपर तरीके से डालेंगे वहां पर। और क्वेश्चन में आप एक लाइन की ग्राफिंग करेंगे। कुछ बच्चे अभी कॉपी चेक की, उसमें दिखाया गया, लिखा था आपने कि डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 एक लाइन छोड़ दीजिए, उससे एग्जामिनर को थोड़ी सी सहानुभूति होती है, सोचा अच्छा लगता है, उसको चेक करने में आसानी हो जाती है, मतलब तुरंत ही उसे क्लियर हो जाता है कि आंसर नंबर ये है, आंसर नंबर ये है। और आपको लगता है कोई चीज डेट है या किसी की जीवनी है या कोई बुक का नाम है या किसी का नाम है, उसको ब्लैक पेन से लिख दीजिए या उसको अंडरलाइन कर दीजिए। ये जब के लिए, जब आपके पास में टाइम सफिशिएंट बच जाता है, उसके बाद में करिए आप। और ये सब करने के बाद में लास्टली फिर भी आपको कुछ नहीं आ रहा, तो आपके टीचरों ने जो पढ़ाया है आप थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए। घबराना नहीं है वहां पर, आपको घबराना नहीं है वहां पर पेपर एग्जाम हॉल में बैठ के, जो पढ़ा है वही आएगा। आपको प्रेजेंट करना है अपने आप को अच्छे से, और यही कॉपी आपकी, यही मार्कशीट आपकी जिंदगी भर आपके साथ रहेगी। आप जहां भी किसी चीज के इंटरव्यू के लिए जाएंगे या किसी चीज के लिए भी जाएंगे, तो सबसे पहले आपकी मार्कशीट जाएगी, वहां आप नहीं जाएंगे। तो मार्कशीट में जो इवैल्यूएशन होगा आपका, जो आपकी परसेंटेज होगी, उससे एग्जामिनर जो इंटरव्यूअर होगा वो आपके बारे में प्रोटोटाइप बनाएगा कि बच्चा कैसा है। तो इसलिए ये चीज आपका बेस है, इसको आपको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। और बहुत से लोग हैं ऐसे, एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं आपको। एक बहुत गरीब घर की लड़की थी, 10-12 साल की थी, घर में उसकी मां नहीं थी, तो उसके पिताजी ने उससे बोला, बेटा तू अच्छे मार्क्स लेके आएगी हाई स्कूल में तो मैं तुझे अच्छे से कपड़े दिलाऊंगा। तो बेटी के दिमाग में एक सनक आ गया कि पिताजी मेरे को अच्छे से कपड़े दिलाए। उसने बहुत अच्छी मेहनत की और बेटी ने स्कूल टॉप किया, उसके पिताजी ने उसे कपड़े दिलाए। जब कपड़े दिलाए, जब परसेंटेज अच्छी आई, तो उसके पिताजी के दिमाग में आया कि बेटी के अंदर टैलेंट है ये, तो उसने उसके लिए थोड़ा सा और मोटिवेट किया। उन्होंने उससे बोला कि बेटा अगर तुम 12th टॉप करोगी, यानी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट टॉप करोगी, तो मैं तुम्हारे लिए एक 5 स्टार होटल में ले जाके अच्छी सी कुछ चीज खिलाऊंगा, पिज्जा वगैरह खिलाऊंगा। बेटी बहुत खुश हुई कि पिताजी मेरा ऐसा करेंगे। उसने दिन रात मेहनत की, रात के 12-12 बजे 1-1 बजे तक जितनी कैपेसिटी होती है उस हिसाब से उसने पढ़ना शुरू किया, और सबसे ज्यादा रिवीजन, प्रैक्टिस, ये सब किया। हुआ ऐसा ही कि बेटी टॉप करती है, स्टेट टॉप किया उसने। लास्ट में उसने पिताजी से पूछा कि पापा मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, अब आप कीजिए, मुझे ले जाइए। पिताजी उसके होटल में ले गए। 5 स्टार होटल में जब वेटर ने देखा वहां पर कि वैसे ही वो सिंपल थे, वैसे ही नॉर्मली कपड़े पहने हुए थे, आप कैसे आए, तो उन्होंने बताया सारा दास्तान, कैसे ऐसे मेरी बेटी ने स्टेट टॉप किया है या डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है, तो मैं इसके लिए थोड़ी सी छोटी सी कुछ खिलाने के लिए गया। तो जो वेटर था थोड़ा इमोशनल हो गया, वो तुरंत मालिक के पास गया, तो उन्होंने उससे बोला कि ऐसे ऐसे एक आदमी आया है, बेटी ने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया हाई स्कूल इंटर 12th क्लास में, तो उनके पास में इतने पैसे नहीं है कि वो खुद अपने लिए भी खा सके, तो अपनी बेटी के लिए उन्होंने पिज्जा लगवाया है। तो मालिक बहुत दयावान थे, उन्होंने बोला ये तो बहुत खुशी की बात है, अगर कोई बच्चा एग्जाम में टॉप कर रहा है, अगर वो गरीब है तो कोई बात नहीं, आप उसको दोनों को खिलाइए वहां पर, और उसके साथ बहुत सारा पिज्जा बांधिए, उनसे कहिए अपने घर पे ले जाए और सब लोगों को बांटे, खूब खुशी से मनाए। उन्होंने ऐसा ही किया, गांव में बंटवाया, सब तरफ हो गया। तो वहां पर एक और शिक्षक थे, उन्होंने थोड़ी और मदद की, बाप ने और पैसा इकट्ठा किया। लड़की ग्रेजुएशन करती है और फिर तैयारी करती है, यानी यूपीएससी का एग्जाम देती है, और यूपीएससी के एग्जाम में वो अच्छी सी रैंक लाके एक आईएएस के पद पर पहुंचती है। आईएएस के पद पर पहुंचने के बाद उस बेटी का सिलेक्शन उसी डिस्ट्रिक्ट में होता है, वही पोस्टिंग मिलती है जिस डिस्ट्रिक्ट में वो होटल था। तो आदेश भिजवाती है 5 स्टार होटल के मालिक को कि वो मैडम आई है, कलेक्टर साहिबा, नहीं मैडम आई है, वो आपके होटल को विजिट करना चाहती है।
तो एक बार को तो वो घबरा जाता है, लेकिन वो पुराना दास्तान था, उसे नहीं पता होता है कि क्या मैटर चल रहा है। वो थोड़ा डीएम है, डीएम का बहुत बड़ा रुतबा होता है, तो वो घबरा जाता है। तो मैडम पहुंचती है वहां पर, अपने फादर को भी लेके जाती है। तो वो सब खड़े होते हैं वहां पर, पूरा होटल का स्टाफ खड़ा होता है, घबराए हुए होते हैं, लेकिन मैडम कहती है आपको घबराना नहीं है। तो सारी जो व्यवस्था की है, इसका सारा का सारा पे हमारी तरफ से रहेगा। थोड़ा सा हमारी तरफ याद कीजिए। आप मेरे को देखिए, ये मेरे पिताजी खड़े हैं, आप इनको देखिए, थोड़ा सा कुछ समझ में आ रहा है। हालांकि बेटर वो डरा हुआ था होटल का मालिक, उसने कहा मैडम मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि आज से 10 साल पहले, आज से या 5 साल पहले आपने हमको मोटिवेट किया था, हमारे गांव में जाके या हमारे परिवार में जाके आपने जो वितरण किया था, उससे हमें काफी प्रोत्साहन मिला। मैंने बहुत सारी मेहनत की, बहुत स्ट्रगल किया, और मैं आज सिलेक्टेड आईएएस बनी। तो मैं खुशी में आई हूं और आपके लिए एक पार्टी देने आई। पार्टी दी इन्होंने, मनोरंजन किया। लास्ट में जब स्पीच हुई तो उस आईएएस अधिकारी ने ये बोला कि आपके 2 मोटिवेशनल शब्द, आपकी जो बातें हमारे लिए एक बहुत बड़ी ऊर्जा का स्रोत रही, उसी की वजह से हम आज यहां सक्सेस हो पाए। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि हमारी बातें, हमने जो पढ़ाया है, हमारे स्टाफ ने जो पढ़ाया है, सब कुछ आपके साथ है। उसी को आपको रिवीजन करना है और अच्छे से अपने पेपर को करके आना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं टू द पॉइंट लिखना है, अच्छा लिखना है, हेडिंग बना के लिखना है, और जरूर मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आप में से ही 100 आउट ऑफ 100 बच्चे, कुछ बच्चे लेके आएंगे उसमें से, और 90+ तो सब बच्चे लेके आएंगे ही आएंगे, जिस हिसाब से हमने क्लास में भी आपको प्रैक्टिस कराई है और समझाया उस हिसाब से। तो सबको प्रॉपर तरीके से इसी के साथ सभी विद्यार्थियों को मेरी बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं, आशीर्वाद सब कुछ है। देखिए, कई बार एक बच्चों में ये लगता है हम पहली बार बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, काफी हेजिटेशन होती है, लगता है कितना हार्ड पेपर आएगा, मैं वहां पे जाके परफॉर्म कर पाऊंगा कि नहीं, अच्छे से लिख पाऊंगा कि नहीं। कुछ बच्चे हेजिटेट हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो मैं उनके लिए एक प्लान कहूंगा कि तुम हौसला रखो और आगे रास्ते पे चल दो। हौसला रखो, तुम आगे रास्ते पे चल दो, काफिला तो तुम्हें देखकर स्वयं ही बन जाएगा। इस कर्म भूमि की दुनिया में, इस कर्म भूमि की दुनिया में श्रम हम सभी को करने हैं। ईश्वर सिर्फ लकीरें देता है हाथों में, इनमें रंग तो हमें खुद ही भरने हैं। ये बात अपने मन में सोच लो। जो हो गया, जो बीत गया, उसे सोचा नहीं करते। कई बच्चों को ये लगता है कि मेरे हाफली में मेरे अच्छे अंक नहीं आए थे, मेरा कीबोर्ड में ना मुझसे ये मिस्टेक हो गई यार, फिर मैं क्या करूंगा। जो हो गया वो हो जाए, जो हो गया, जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते, और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। और सफलता उन्हीं को हासिल होती है जो वक्त और हालात से घबराया नहीं करते। तो मैं अपने आप पे पूर्ण भरोसा रखना है। मैंने स्वयं में क्लास 10th में क्लास टीचर रहा हूं, मैंने सारे बच्चों को बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व किया है, और मुझे पूर्ण भरोसा है कि मेरा ये पूरा का पूरा बैच 100% सब पास होंगे। और इसके साथ ही मैं ये उम्मीद करता हूं कि इसमें से कुछ बच्चे काफी अच्छे अंक लाएंगे। मुझे बहुत सारे बच्चों से उम्मीदें हैं कि 90+ मार्क स्कोर करेंगे, और मैं और मेरे सभी साथी शिक्षक बंधुओं का, इस विद्यालय का बस उम्मीद है आपको बरकरार रखनी है, डरना नहीं है। तुम्हें आज जो हमने पेन, जो स्केल, जो किट गिफ्ट की है, ये सिर्फ मात्र पेन पेंसिल नहीं है। ये समझो कि तुम्हारे उज्जवल भविष्य को रखने के लिए ये यंत्र हैं, ये वो टूल्स हैं जिनकी बदौलत तुम अपना नया इतिहास रच सकते हो। बस इस बात को ध्यान में रखना है। चूंकि वक्त सभी को देना है थोड़ा थोड़ा, इसलिए मैं भी आप थोड़ा सा लूंगा। थैंक यू वेरी मच। कदम, सफलता आपके कदम चूमेगी, ठीक है ना। समय और शिक्षा का विशेष ध्यान रखें। आपके क्या है, इसका सही उपयोग करें तो आपके सफलता आपके कदम चूमेगी। बस के लिए शुभकामनाएं। देखिए, यहाँ पर हमारा परिवार है, ये विद्यालय परिवार, और हमारे परिवार में कोई अंतर नहीं होता है। हमने अपने बच्चों की तरह ही आपका शिक्षा से संबंधित सब कुछ शिक्षा दी है। इसके लिए हमने आपको डांटा भी है, और प्रत्येक गतिविधि को इस तरह की कुछ
अगर बच्चा हरकत करता है या ना समझ में कोई ऐसी बात करता है तो उसके लिए डांटा भी है, क्योंकि अपने बच्चों में और विद्यार्थियों में कोई फर्क नहीं होता है। मेरे हिसाब से समय अब वो आ गया है कि अब जितना हमने पढ़ा है उससे ज्यादा समझने की और मनन करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब समझोगे जितना पढ़ा है, जो भी सब्जेक्ट में पढ़ा है उसके हिसाब से अच्छा लिखना और आगे के लिए तैयारी करना। थैंक यू। हार्दिक शुभकामनाएं। देखो, अब आपकी परीक्षा में कुछ ही दिन शेष हैं, से 2 से 3 2 दिन बीच में है, तो आपको जितना भी पढ़ लिया है आपने वो आपको केवल रिवीजन करना है, लिख के देखना है। जैसे याद कर लिया, उसके बाद तुम्हें लिखना है उसे, जितना तुम्हें याद है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो बस सभी भैया बहनों के लिए पहले तो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत बधाई। और अच्छा बना रिकॉर्ड करके लेके आओगे ये भी मुझे पता है, रिकॉर्ड तुम्हारा बहुत बढ़िया रहेगा। सारे टीचर्स ने आपको क्लास में सब कुछ समझाया है, कैसे पेपर करना है, कैसे ऑब्जेक्टिव करना है, कैसे मार्कशीट करनी है, कैसे उसको फिल करना है, और वो मार्कशीट तो खास तौर से ध्यान रखनी है, ठीक है। वहाँ पे कोई गलती नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको कच्ची पेंसिल आपको मिली हुई है बॉक्स में, आप आराम से उससे टिक करिए। गोले पे भी बिंदी रख के टिक कर लीजिए। दोनों को, पेपर को और मार्कशीट को मैच कर लीजिए कि आपने बिंदी सही लगाई है। उसके बाद पेपर साइड में रखिए और मार्कशीट को फिल कर लीजिए। ऐसा नहीं करना है क्योंकि आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं रहा है मार्कशीट भरने का, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि मतलब साथ में देखा गोला भरते चले गए, पता चला कि आपका सर्कल गलत भर गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सर ने कहा प्रत्येक पेज पर रोल नंबर डालना है, यस बिल्कुल प्रत्येक पेज पर रोल नंबर डालना है। सेम मैंने यही किया है इंटर, हाई स्कूल, बीएससी, एमएससी, जितने भी एग्जाम पेपर दिए, बीटीसी वगैरह सब में, तो आपको वैसे ही करना है। सेम प्रत्येक पेज पर रोल नंबर डालना है। सीरियल नंबर आता है कॉपियों पे, बिल्कुल आता है, लेकिन कोई पता नहीं चलता कॉपी निकालने के बाद में कि आपका सीरियल नंबर कौन देख रहा है। लेकिन रोल नंबर पड़ा होता है तो चेक करने वाला भी देखता है उसको, बहुत अच्छे से चेक करते हैं कॉपियां। ये नहीं है कि एक टीचर एक ही दिन में कॉपी 10, 20, 25 निकाल रहा है। 25 का शायद सर 25 का होता है ना, 25 कॉपियां, हाँ 25 कॉपियों का होता है। एक दिन में सिर्फ 25 चेक होंगी कॉपियां। वो लोग इस तरीके से चेक करते हैं। ऐसा नहीं कि आज बंडल पकड़ा दिया तो आज ही टीचर चेक करते जा रहे हैं। बहुत अच्छे से, बहुत उससे चेक होती है बारीकी से आपकी कॉपियां। क्वेश्चन बिल्कुल एक भी नहीं छोड़ना है। आपको नहीं आ रहा है तो उसी चैप्टर से रिलेटिव, उसी क्वेश्चन से रिलेटिव अगर आंसर भी आ रहा है तो आपको करना है, ठीक। अगर आपको क्वेश्चन में ये भी प्रॉब्लम हो रही है कि हमें बिल्कुल नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है, तो उसको छोड़ना नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस इसलिए हम छोड़ दें। वहां आप लिख सकते हो या आपको परमिशन होती है। मैं तो गवर्नमेंट कॉलेज से हूँ, मुझे तो बताया गया था कि आपको इस बात की परमिशन है कि आप कहीं और सेंटर पे गए हुए हैं और अब वहां आपको टीचरों ने नहीं बताया कि आपका आउट ऑफ सिलेबस आया है पेपर, तो आप वहां ये लिख सकते हो कि ये आउट ऑफ सिलेबस है और इसकी जगह हम अपनी इच्छा से ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं या ये आंसर हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चेक करने वालों को पूरा तैयार होता है, वो अच्छे खासे अपनी पढ़ाई करे हुए होते हैं, उन्हें सब मालूम होता है कि इंटर लेवल तक का पढ़ाया हुआ होता है, तो उनको सब पता होता है कि उनको कॉपी में क्या चेक करना है, क्या नहीं, क्या आउट ऑफ सिलेबस है और क्या नहीं। तो इन चीजों को आपको टेंशन नहीं लेनी है आउट ऑफ सिलेबस आया, आपको सिर्फ इस बात की टेंशन भी नहीं लेनी, सिर्फ इस बात की है कि आपको पूरा पेपर करना है। पेपर बिल्कुल भी नहीं छोड़ के आना है। प्रत्येक पेज पर रोल नंबर डालना है, इस बात का बहुत फोकस करना है, भूल मत जाना डालना। और राइटिंग आप कोशिश करना आराम से पेपर करो, बहुत तसल्ली से, बहुत आराम से, बिल्कुल भी टेंशन लेके या है मतलब पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, कुछ नहीं लेना है। टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी है, कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल सा पेपर आता है। पहले दिन हम भी गए थे, टेंशन भी गए थे, उसके बाद कभी टेंशन नहीं हुई पेपर देते टाइम पे, कभी नहीं, क्योंकि हमेशा इस बात की टेंशन होती है फर्स्ट टाइम पेपर देने बोर्ड एग्जाम में, हम दूसरे सेंटर पर पेपर देने जा रहे हैं। एक बार एक हाई स्कूल के पेपर दे लो दूसरे सेंटर पे, फिर चाहे आप कहीं भी सेंटर पे पढ़े, आपको कोई टेंशन नहीं होती है, कभी नहीं होगी, सिर्फ पहले पेपर के अलावा। तो अच्छे से तैयारी करो, मेरी यही शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। सब लोगों ने आपको बहुत अच्छा बताया है और हम सब लोग इन सब चीजों से गुजर चुके हैं। और पहले दिन तो इतनी हड़बड़ाहट होती है कि दिल ऐसे धकता है, धक 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 करता है। अपने आप यहाँ हाथ रखोगे ना तो ये लगेगा आपको धकधका उड़ रहा है, बहुत ज्यादा घबराहट होती है बहुत, लेकिन घबराना नहीं है। देखो परीक्षा में क्या करना है, पहले तो हमारी 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखें। शाम को भोजन बहुत ही हल्का करें, रोटी हो तो बिल्कुल न खाएं,
प्रोटीन युक्त चीज खाइए। जितने दिन पेपर हो आपका, 2 दिन की छुट्टी है, खूब दबा के खा जाओ। पेपर अगले दिन है, आप हल्का सा दलिया लीजिए, 1 कटोरी की भूख है, आधी कटोरी खाइए। ज्यादा खाएंगे क्या होगा, देखो खाना से कुछ नहीं है। खाना अगर आपने शाम को ज्यादा खा लिया और किसी तरह से पाचन क्रिया बिगड़ गई, आपका पेट खराब हो गया, सुबह पेपर है आपका, क्या करोगे? बहुत सोचने वाली बात है। इसलिए परीक्षा के समय में बहुत ही हल्का भोजन कीजिए, करिए, ताकत युक्त करिए, दूध पीजिए, दलिया लीजिए, मूंग की दाल की खिचड़ी लीजिए और बाजार की चीजों से वंचित रहिए। बाजार की चीजों को नहीं खाइए जब तक परीक्षा हो, तब तक परीक्षा के। और सुनो, दूसरी बात, खाली पेट परीक्षा देने नहीं जाना है, यह भी ध्यान रखना है। खाली पेट नहीं जाना है, खाली पेट जाएंगे दिक्कत होगी। हल्का फुल्का नाश्ता अच्छा करके जाइए, ऐसा नाश्ता करिए जिससे प्यास कम लगे। चटपटी चीजों को ज्यादा नहीं खाइए। अकौड़ी पकौड़ी खाई आपने सुबह नाश्ते में, पराठा खाए नाश्ते में, प्यास ज्यादा लगेगी। परीक्षा के दौर में वो भी ठीक नहीं है, मुंह सूखेगा आपका बार बार। ठीक है, परीक्षा देने जाएंगे तो पानी भी प्रयोग में अगर घर पर करना है तो 2-3 बार खूब पी लीजिए, जिससे आपको 1-2 बार टॉयलेट हो जाए। परीक्षा काल में पानी ज्यादा पीकर भी नहीं बैठना है, क्योंकि आपको अगर बार बार टॉयलेट पानी पिएंगे, टॉयलेट जाएंगे तो आपको डिस्टर्ब होगा, बार बार जाने नहीं देंगे, वहां छुट्टी नहीं मिलेगी। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। अब आते हैं हम आपकी परीक्षा काल में। दूसरी बात एक ध्यान रखनी है, सबसे खास बात है कि आपको मालूम है आपका पेपर कितने बजे शुरू होगा? है 8:30 बजे। आपको परीक्षा काल में हमेशा यह ध्यान रखना है, पहले दिन आपको 7:30 बजे तक स्कूल के गेट पर पहुंच जाना। हां, जिससे घबराहट खत्म हो जाए। वहां जब और बच्चों को देखेंगे ना, घबराहट खत्म हो जाएगी। पहले दिन की बात करें। दूसरे दिन आप ऐसे समय लेके चलिए कि आप 7:45 बजे तक स्कूल पहुंच जाएं गेट पर। कभी भी ये ना हो 8:30 बज गए और आप गेट पर नहीं पहुंचे। आप बाइक से जा रहे हैं, किसी के साथ जा रहे हैं, बाइक तेज चला रहे हैं, गिर गए, चोट लग गई, हड़बड़ाहट में कुछ भी हो सकता है। ये बहुत ध्यान रखने की बात है। आपने देखा होगा, मैं स्कूल आता हूं, आज आपके यहां हवन था, 9 बजे का हवन था और हम 7:30 बजे हमने घर छोड़ दिया था। 7:30 बजे, जबकि हम रात के 12 बजे तक एक शादी में जगह थे, फिर भी हवन कराना था। सारा सामान हमने दुकान खोली, खुलवा के सामान खरीदा, सब आपकी किट वगैरह सब पैक करवाई, ये सब पैक करवा के सब अभी लाए आज सुबह। तो इतना सब करने के बाद फिर भी हम 8:30 बजे से पहले स्कूल में आ गए। तो हमारे अंदर घबराहट नहीं होती, क्यों? कि हम टाइम से पहले पहुंच गए। तो गेट पर आपको पहले पहुंचना है। हर एक पेपर में 15 मिनट का समय लेके चलें, 15 मिनट पहले आपको गेट पर पहुंचना है। यह परीक्षा में बहुत जरूरी है, नहीं तो शाम को जो याद किया है सब भूल जाओगे और परीक्षा काल में घुसने के बाद कुछ भी याद नहीं आएगा। ये बहुत ध्यान रखने की बात है। घर पर आपको समय नहीं देना है। परीक्षा वाले पेपर के दिन पापा जाएं, मम्मी जाएं, कोई भी किसी के साथ जाता है, भाई के साथ जाए, किसी के साथ जाए, उनसे को भैया हमें समय से ले चलिए। वो कहे नहीं, हाँ कितनी दूर है, महावर अभी पहुंचा देंगे 15 मिनट में। नहीं, हम 15 मिनट में नहीं जाएंगे, हमको आप वहां 45 मिनट में पहुंचाइए, 30 मिनट में पहुंचाइए। ठीक है। और परीक्षा काल में अपने आप को थोड़ा व्यवस्थित रखिए। ये नहीं कि आप बाइक पे जा रहे हैं तो मोबाइल में फोटो खींच रहे हैं, कहीं सेल्फी ले रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। ये सब परीक्षा काल के बाद करिए। ये बहुत जरूरी चीजें हैं। थोड़ी सी लापरवाही बहुत जल्दी दुर्घटना का शिकार हो जाती है, आपको मालूम है। इसलिए इन सब चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है। चरण चूम लेगी खुद उसके मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। ये बात निश्चित है। अगर मुसाफिर, हम सब मुसाफिर हैं, आप परीक्षा देने जा रहे हैं, है ना। चरण चूम लेगी खुद उसके मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। अगला है इसी में संकल्प, कर्तव्य निष्ठा, संकल्प और दृढ़ प्रतिज्ञा अगर हमारे अंदर है तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं, सब कुछ।
और बहुत अच्छी तरह से हासिल कर सकते हो। आपने सब कुछ यहां सीखा है। हमारा सभी बच्चों को आशीर्वाद है। वैसे तो कहने के लिए तो बहुत कुछ है। हम लोगों ने आपको पूरे वर्ष डंडे भी चलाए हैं, प्यार भी किया है? गुरु होते ही है। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काट है कोट है। गुरु कुम्हार की तरह होता है। कुम्हार को देखा है? और शिष्य क्या है? कुंभ, घड़ा अच्छा निखरता कब है? जब उसको चोट ज्यादा लगती है। कुम्हार जब तक उसको पीटेगा नहीं तब तक घड़ा अच्छा नहीं बनेगा। घड़ा अच्छा कब बनता है? जब उसको चोट लगती है। और कुम्हार क्या करता है? बाहर से चोट लगाता है और अंदर हाथ लगा लेता है। हाथ इसलिए लगा लेता है कि बाहर से चोट लगाएगा तो एकदम टेढ़ा हो जाएगा। घड़ा कहीं इधर निकल जाएगा, पेट उसका कहीं इधर निकल जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा तो घड़ा कोई लेगा, खरीदेगा? आप बताओ, घड़े अगर कोई खरीदता है तो ठोंक बजा के देखता है ये बज रहा है कि नहीं बज रहा है, खनखना रहा है कि नहीं खनखना रहा है, टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है, बिल्कुल सीधा हो, सही हो, तभी तो लेगा। तो भाई जैसा कुम्हार कार्य करता है वैसे ही गुरु कार्य करता है। गुरु मारता जरूर है बच्चों को, लेकिन अंदर अंदर हाथ लगा लेता है कि चोट न लगे। तो हम लोगों ने सब तरह से आपको प्रयास किया है और हर तरह से आपको ढाला है, और हमें उम्मीद है कि हमारी सभी बातों पर हर बच्चा खरा उतरेगा और ऐसा नाम रोशन करके आएगा कि गदगद हो जाए हम भी और सब स्टाफ भी और सब लोग जो सुने कि वास्तव में एमएल के पब्लिक स्कूल के बच्चों ने, बच्चियों ने वो इतिहास रचा है कासगंज में, जो आपके घर पे बधाई देने वालों को तांता लग जाए। जिन बच्चों ने देखो रिकॉर्ड किए हैं उनके घर पे देखो जाकर के, उनको खाना खाने की, नाश्ता करने की फुर्सत नहीं मिलती है। ऐसे ऐसे लोग बधाई देने आते हैं जिनको आपने कभी देखा नहीं होगा, कभी सुना नहीं होगा, वो भी आपके घर पे जाएंगे आपको माला पहनाने के लिए, बधाई देने के लिए। ऐसा कार्य करके दिखाइए। अभी तो बहुत समय आपके पास है। आज 19 तारीख हुई है तो 2-3 दिन में वो करिए और ऐसे रहिए परीक्षा काल में। यहां से जाने के बाद घर पर भी और अपने पास पड़ोस में भी सबको मालूम पड़े कि आपकी परीक्षा है, वास्तव में परीक्षा है। अपने आप को जितना आप अच्छी तरह से रखेंगे, जितना शांत रखेंगे, जितना सही रखेंगे, व्यवस्थित रखेंगे, नींद भी पूरी लेना है। ये नहीं है कि आपने पहला पेपर है पूरी रात जग के निकाल दी, ये भी बहुत गलत है। पूरी रात नहीं जगना है आपको टाइम से सो जाना है, क्योंकि नींद भी आपको पूरी लेनी है। नींद लेने के बाद ही परीक्षा में जाएंगे। पेपर देने के बाद आइए, थक जाइए, आराम से भोजन करके और सो जाइए। मतलब परीक्षा काल में बहुत ही आराम की आवश्यकता है। अपने दिमाग को कहीं मत लगाइए। मोहल्ले में किसी का लड़ाई हो रही है, किसी का शादी हो रही है, किसी का फंक्शन हो रहा है, कोई ही मतलब नहीं है परीक्षा काल में हमें किसी से भी। हमको केवल पेपर देना है। ये सारे कार्य तो दावत है, शादियां हैं, या कहीं रिश्तेदारी में शादी है, हमारे परिवार में है, ये तो बाद में भी हो जाएंगे। परीक्षा नहीं होगी बाद में। जहां भी जाओगे, जहां जिस नौकरी के लिए जाओगे, जिस क्षेत्र में जाएंगे, सबसे पहले आपकी मार्कशीट जो देखी जाएगी वो हाई स्कूल की देखी जाएगी। केवल हाई स्कूल की मार्कशीट देखी जाएगी, आगे की मार्कशीट है बाद में। हाई स्कूल की मार्कशीट से आकलन कर लिया जाएगा कि आप कितने ज्ञाता हैं, कितने पानी में हैं, क्या जानते हैं, क्या है आपके पास। इंटर की बाद में, बीए की बाद में, एमए की बाद में, ये सब बाद में, पहले हाई स्कूल। तो हाई स्कूल की मार्कशीट ऐसी बनाओ कि जो आपके जीवन भर आपका साथ दे। ठीक है, सभी बच्चे। और हम लोगों की, हमारी या हमारे अध्यापक बंधुओं की किसी बात का किसी बच्चे को अगर बुरा लगा हो तो आज से ही उसी बात पर प्रश्न चिन्ह नहीं बनाना है। उस बात को पूर्ण विराम लगा देनी है कि हमें स्कूल में हमें सर ने मारा था, ये सर तो बहुत गड़बड़ है, इनसे हम नमस्ते भी नहीं करेंगे, मिलेंगे रास्ते में तो ये करेंगे वो करेंगे, ये सब नहीं होना चाहिए। आज से यहां से ही पूर्ण विराम लगा के जाइए। ठीक है। और कभी भी जीवन में कभी भी किसी रास्ते पर अगर हमारी आवश्यकता पड़ जाए, किसी अध्यापक बंधु की आवश्यकता पड़ जाए सहयोग लेने के लिए, आप देखते होंगे इंटर की बच्चियां हमारे पास आती हैं तो आराम से पढ़ के जाती हैं हमसे। तो आपको भी कभी किसी रास्ते पर आवश्यकता पड़ जाए, याद करना वहीं आपको मिलेंगे हम। ठीक है। और वैसे तो प्रयास हमारा ये रहेगा, जैसे महावर में आप सेंटर है आपका, देखो गेट पे जाकर क्या करना है आपको, गेट पे जाकर के आपको पहले तो अपना रोल नंबर जो आपका है उसको बहुत अच्छी तरह से आप लोग याद कर लीजिए।
अपना रोल नंबर याद कर लीजिए, जिससे आपको प्रवेश पत्र बार बार न देखना पड़े। रोल नंबर आपको याद होना चाहिए और लिख लिख कर देखिए 2-4 बार दिन में, ठीक है। सभी लोगों ने बताया परीक्षा काल में आपको हर कॉपी पर पेज पर रोल नंबर डालना है। हालांकि कॉपी आपकी सिली हुई आएगी, बात नहीं भाई, कॉपी आपकी सिली हुई आएगी। आप अगर हर पेज पर नहीं डाल सकते हैं तो बीच बीच में तो डाल ही दें, और शुरुआत में और लास्ट में तो पड़ता ही है। बीच में भी आपको टाइम बाद में बचता है या पहले आपको बचता है, पेपर नहीं मिला, आपको कॉपी मिल जाती है भरने के लिए, पहले भरने को मिलेगी, तो वो सब चीजें आप पहले ही कर लें अपनी कंप्लीट। पेपर मिले इसके बाद पेपर को पढ़ें, पेपर को पढ़ने के बाद फिर आपको 15 मिनट जो दिन मिलेंगे पेपर पढ़ने के, वो 15 मिनट पूरे पेपर पढ़ने में लगाइए। ये नहीं पहला क्वेश्चन पढ़ लिया बस लिखना शुरू कर दिया, नहीं। आप 10 मिनट 15 मिनट पेपर को पूरा बहुत अच्छी तरह से हर क्वेश्चन को पढ़िए। ये किस खंड में है, क्या प्रश्न नंबर है इसका, और कौन सा प्रश्न है, इसका क्या है, क्या पूछा गया है, और लास्ट तक पूरा पेपर पढ़ने के बाद तब सॉल्व करना शुरू करें आप। फिर अपना मोशन बनाए कि हमें कैसे लिखना है, क्या करना है कॉपी पर। आपके पास स्केल है, सब कुछ भी है, और हाशिया अगर खींचना है तो हाशिया स्केल से बना लें पहले ही, पेपर मिले तब तक ये सारे कार्य कर लेने हैं आपको, ठीक है। पहले कॉपियां मिलती हैं, पेपर बाद में मिलता है, तो आपको कॉपी जैसे ही मिलती है वैसे ही अपनी कॉपी पर काम चालू कर दें अपना। पेपर जब तक मिले तब तक आपकी कॉपी का सारा कार्य कंप्लीट हो जाए। अगर कोई चीज नहीं कहीं समझ में आ रही है आपको, तो आप इंतजार करें, जो कक्ष निरीक्षक होंगे आपको ड्यूटी पर होंगे, वो आपको सब कुछ बता देंगे। आप अपने दिमाग से कहीं भी कुछ न करें। हाँ, नाम वही तो, आपको अपने आप कुछ नहीं करना है। यहां देखो आपने सब कुछ लिखा है, नाम नहीं आता आपका कहीं भी, ठीक है। जहां पर नाम पूछा जाए वहां नाम लिखे, दिन तारीख पूछी है वहां दिन तारीख लिखे, नाम न पूछा जाए, जो पूछा जाए वही करें। और कोई चीज समझ में ना आए तो बिना कक्ष निरीक्षक के आदेश के उसके न करें, ठीक है। आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आपकी जो ड्यूटी पे सर होंगे, 2 लोग रहते हैं, किसी किसी क्लास में 3 रहेंगे, वैसे 2 रहेंगे आगे पीछे, तो 2 लोग रहेंगे। तो 2 लोगों से, उनसे आप जो कुछ भी पूछें उनसे पूछें, ठीक है। और परीक्षा काल में कहीं पर भी कुछ भी तरह से बोलने का प्रयास न करें। अपनी कॉपी किसी दूसरे को न दें, न दूसरे की कॉपी अपने पास लें। इन सब चीजों से भी बचें। परीक्षा काल में बहुत सख्ती है, बहुत ज्यादा, तो प्रयास ये करना। और दूसरी बात, अपने आप को जो कपड़े पहन कर जाएं उनमें कोई भी किसी तरह का पर्चा या किसी तरह का कोई भी प्रवेश पत्र और केवल आधार कार्ड के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए आपके पास। ये नहीं कि ये दुकान का सामान का पर्चा है या किसी का वैसा पर्चा है तो आप जेब में डाल के ले जाए, ये सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको परेशान होना पड़ेगा। दफ्ती ट्रांसपेरेंट चलती है, ले जाना चाहे ले जाना, दफ्ती की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको ब्रेंचें ऐसी मिलेंगी, बढ़िया बढ़िया ब्रेंचें मिलती हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। कॉपी जो आपकी होगी वो पूरी किताब समझ लो एक तरह से। हाँ, ले जाना चाहते हैं तो ट्रांसपेरेंट चल जाती है, पहले दिन लेके जाएंगे। अगर आपको वहां अलाउ हो तो ठीक है, नहीं अलाउ है, अगर वहां गेट पे मना करते सर्च लेते तो आपको कुछ नहीं ले जाना अंदर। ट्रांसपेरेंट आपको हमने ये इसी लाके दी है, इसमें सब कुछ दिखाई देता है। इसी में आपका प्रवेश पत्र रख जाएगा, इसी में अपना आधार कार्ड रख लीजिएगा, और इसी में रखने के बाद इसी को पकड़ के ले जाइए, बस कुछ में ले जाइए, ठीक है। और ज्यादातर जिन बच्चों के पास अपनी घड़ी है सादा, ऐसी बांध के जाइए। घड़ी अगर है तो टाइम, वैसे तो हाँ घंटी लगती है, हर घंटे बाद घंटी लगती है, वो से भी पता लगा सकते हैं। बाकी आप टाइम से अपना पेपर देख सकते हैं कि घंटे में आपने कितना कर लिया, 2 घंटे में कितना किया है, तीसरा घंटा रह गया है तो तीसरे घंटे में बहुत हड़बड़ाहट होती है कि ये क्वेश्चन रह गया, वो क्वेश्चन रह गया। यहाँ तो आपको 5 मिनट का समय, 10 मिनट का, 15 मिनट का ज्यादा दे दिया आपने, वहां आपको 1 मिनट का भी समय ज्यादा नहीं मिलेगा। घंटी बच गई, कक्ष निरीक्षक कॉपी आपसे छीन लेंगे। आपने कहा 1 शब्द रह गया, 2 शब्द रह गए, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका रीजन होता है कि कॉपी जमा होने के बाद 20 मिनट मिलते हैं सीलिंग के लिए, कॉपी सील करने के लिए, और 20 मिनट के बाद सेंटर से और जहां कॉपी जमा होती है सेंटर तक, वहां तक का टाइम फिक्स होता है कॉपी पहुंचाने का। 4 व्हीलर से ले जाओ, 2 व्हीलर से ले जाओ, हेलीकॉप्टर से ले जाओ, किसी से ले जाओ, उतने टाइम पीरियड में आपको कॉपी सेंटर से उठा के वहां जमा करनी होती है। अगर आपने उस टाइम पीरियड में कॉपी जमा नहीं हुई तो वहां कॉपी एंट्री नहीं होगी, आपकी जमा नहीं होगी। इसलिए वो सेंटर वालों का काम है, वो आपका नहीं है। तो इसलिए कॉपियां टाइम से जमा होती हैं, हर चीज का टाइम बोर्ड को जाता है सीधा,
कितने बजे कॉपी जमा हुई, कितने बजे सीलिंग हुई, कितने बजे सीलिंग होके कॉपियां निकली सेंटर से, कितने बजे वहां पहुंची, वहां भी एंट्री होगी, टाइम टू टाइम किसने जमा की, कितनी कॉपी जमा की, ये सब एंट्री होता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे और एक ही बात का विशेष ध्यान रखेंगे, अपना खान पान और समय से परीक्षा सेंटर पर पहुंचना। ठीक है, ये सब चीजें वैसे तो बहुत बताने को है। एक शब्द और बोलेंगे हम आपसे कि देखो, बस अंतिम शब्द है कि भूल से अगर भूल हुई तो भूल समझकर भूल जाना, भूल से भी अगर भूल हुई तो भूल समझकर भूल जाना, मगर भूलना सिर्फ भूल को भूल कर भी हमें न भूल। ठीक है, आप लोगों को चलो भैया करो, बच्चों भोजन करो, खाओ सब लोग खाओ, बाद में खींच लियो फोटो। भैया फोटो बहुत गड़बड़ कर रहे हैं साहब के साथ, खाना खा लो अब। पूरी मत वीडियो जाने वाले रहा फिर भी शादी में बुलाएंगे क्या नहीं। मम्मी शादी में आपको दे मैं लौट गया पर आप तब